Hello everyone, I hope you are doing well. This is chapter 4 quadrilaterals. ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल रहा है तो ये पार्ट 3 रहने वाला है और जो पेज नंबर हम इसमें कवर करेंगे वो 102। फिगर इट आउट के जो क्वेश्चन हमें 102 में मिलेंगे वो सारे हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या क्वेश्चन हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। हम इस चैप्टर में हम बेसिकली ना मतलब अपने कंपास वगैरह का यूज़ करके ही हमें अपने सारे फिगर्स ड्रॉ करने। तो लेट वी स्टार्ट आवर फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, ये पेज नंबर 102 है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स। आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वाड्रिलेटर्स गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये 4 पार्ट है यहाँ पर। बेसिकली सारे फिगर्स जो हैं क्वाड्रिलेटर्स के हैं। हमें यहाँ पर एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग एंगल बचे हुए हैं, एक गिवन है 40 डिग्री का, एक है 110 डिग्री का और नेक्स्ट है 30 डिग्री एंड एक है 20 डिग्री। ठीक है, तो हमें बेसिकली इनको फाइंड करना है। तो लेट बी स्टार्ट। अब आप आंसर्स। देखिए फर्स्ट में हमने फिगर ड्रॉ कर ली है। पी आर पैरेलल है ई ए के एंड पी ई पैरेलल है आर ए के। ठीक है, बेसिकली क्वाड्रिलेटर हो जाता है, ये हमें पता ही है, जो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे पैरेललोग्राम पी ई ए आर। ठीक है, पीयर। नेक्स्ट एंगल P इज इक्वल टू एंगल A 40 डिग्री। क्यों है ये रीज़न भी आप लिख देंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, मतलब ये अगर 40 का गिवन है तो सामने वाला भी उसके 40 का ही होगा जो अपोजिट होगा। नेक्स्ट हम इसमें लिख लेंगे अब और क्या क्या गिवन है इस फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ लिख देंगे सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, फिर हम इसमें लिखेंगे एंगल R जो है 40 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 40 करेंगे तो एंगल R हमें 140 मिल जाएगा। R और E एंगल जो होंगे वो हमें 140 मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें बोला है इस टाइप से इसकी कुछ फिगर गिवन है। ठीक है, सेकंड फिगर में हम इस टाइप से पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं रफली। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो ये 110 है P की वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल पी क्यू पैरेलल है एस आर के और पी एस पैरेलल है क्यू आर की। ठीक है, अब आप इसमें लिखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल R 110 बिकॉज अगेन ये अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, अब इसमें हम लिख देंगे नेक्स्ट। यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। तो 110 प्लस एंगल S, तो जब 180 में से 110 माइनस करेंगे तो एंगल S की वैल्यू आ जाएगी 70। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगेन ये अपोजिट एंगल है। यहाँ पर हम मेंशन भी कर देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, फिर हम थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल एस आर के, पी एस पैरेलल क्यू आर के, एक्स डब्ल्यू यू वी इज़ अ रोम्बस। ये रोम्बस की फिगर हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऑल साइड्स, रोम्बस की जो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल वी यू एक्स और डब्ल्यू वी यू एक्स इन यू एक्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें हम लिख देंगे एंगल यू एक्स वी इज इक्वल टू एंगल यू वी एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये ऑलरेडी हमें गिवन ही है फिगर में। तो एंगल यू एक्स वी इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू एक्स वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अगेन आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर रोम्बस बाइसेक्ट। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना रोम्बस को, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इट्स एंगल्स। ओके, नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू एक्स यू एक्स वी 2 इंटू
60, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60, तो एंगल V इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 60, अपोजिट एंगल है, एंगल U प्लस एंगल V इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सो आप यहाँ मेंशन कर, आप लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस 180, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम इसमें लिख देंगे 60 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन अब 60 में से 180 को हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो एंगल U आ जाएगा 2। तो एंगल U इज इक्वल टू एंगल W इज इक्वल टू 120 अपोजिट एंगल है ये रोम्बस की, ठीक है, वो इक्वल होते हैं। सो नेक्स्ट हम इसमें लिख देंगे फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं आप। तो फोर्थ में लिखेंगे AEIOU इज रोम्बस, ये भी फिगर हमारा फोर्थ वाला भी रोम्बस है। सो आप लिख देंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम अगेन लिख देते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, मैं अगेन लिख देती हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ ठीक है, ठीक है। सो अब आगे हम इसमें लिख देंगे, देखिए जो जो फिगर में गिवन है हमें वही वही मेंशन यहाँ पर कर देना। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल AEO, आप लिखेंगे अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो अब आप इसमें नेक्स्ट लिख देंगे एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल AEO 20 डिग्री, तो एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल IEO 20, डायगोनल्स बाइसेक्ट। तो एंगल AOE इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे यहाँ पर IOE, अब आप लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 20 डिग्री बिकॉज वो गिवन है, और यहाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट आप इसको लिख देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू 2 इंटू AEO इज इक्वल टू 2 इंटू 20, तो 2 टू 40 डिग्री हमारा एंगल हो जाएगा यहाँ पर। सो आप लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल O 40 डिग्री, और आप यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट्स एंगल्स, ठीक है। फिर इसमें हम लिख देते हैं लास्ट में, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल A इज इक्वल टू 80, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो एंगल A कितना आ जाएगा 140 डिग्री, हमारे पास एंगल A फाइंड हो जाएगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 140 डिग्री अपोजिट्स एंगल इक्वल, ठीक है। तो ये आंसर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सो यूजिंग अ डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ऑफ अ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग एन एंगल ऑफ 140। तो बेसिकली सबसे पहले हम स्टेप्स देखेंगे। ड्रॉ अ लाइन AC 7 सेंटीमीटर, मार्क मिड पॉइंट O, पॉइंट O ड्रॉ एंगल 140 डिग्री, डायगोनल AC ड्रॉ कर देना है। तो O पॉइंट एंड 140 डिग्री लाइन इन अ बोथ डायरेक्शन में आपको ले लेनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको मार्क करना है OD 2.5 सेंटीमीटर, और फिर OD एंड OB आपको 2.5 अगेन मेज़र करना है एंड यूजिंग कंपास के थ्रू करना है। नेक्स्ट है जॉइन D टू AC, जॉइन ABC या ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसको थोड़ा सा ना आपको हॉरिजॉन्टल में लेना है, लाइन को थोड़ा टेढ़ा, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, तो हम इसे नेम मेंशन कर देंगे A एंड C 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 7 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटर इसका हमें सेंटर बनाना है O, तो 7 का हाफ कितना होता है 4 और 3 7 होते हैं, तो हम 3.5 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो 3.5 हमने यहाँ पे O सेंटर में इसको नेम मेंशन कर दिया, आप यहाँ लिख देंगे 3.5 एंड 3.5, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट इसमें अपना एंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम अपना D ले लेंगे प्रोटेक्टर, और सेंटर पे रखते हुए पूरी इस लाइन के ऊपर O पर, और 140 डिग्री का अपना एंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा 140 डिग्री, ठीक है। अब इससे क्रॉस करते हुए हमें एक लाइन बनानी है, देखिए ऐसे करके, ठीक है। तो थोड़ा इसको 5 है तो मैं थोड़ा लेंथ ही लूँगी आगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर ही आपको लेनी है, आप इसको लेंथ भी कर सकते। अब देखिए 2 सेंटीमीटर का हमें कंपास ओपन करना है और हमें यहाँ पर आर्क लगानी है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर अपना 2.2 सेंटीमीटर का कंपास ऊपर रखेंगे और देन हम अपनी यहाँ पर आर्क लगाएंगे, ठीक है, नीचे भी एंड ऊपर भी, जो हमने 140 डिग्री के एंगल के लिए लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। अब इन सब पॉइंट्स को जितने भी हैं, ये हमारा D हो गया और ये हमारा B हो गया। अब इन सबको ज्वाइन कर देंगे। तो C से हम इस आर्क से
ये देखिए इस टाइप से हम इसे ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट ए से फिर हम अगेन इसको ज्वाइन करेंगे ये, ठीक है। अब हमें सी से ये पॉइंट बनाना भी है हमें, तो सी से भी हम अपनी लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए सी से अपनी आर्क जहाँ हमने लगाई थी ना, सो यहाँ पे हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट ऐसे ही नीचे ए पॉइंट से भी हमें ज्वाइन करना है ए से बी को, ठीक है। सो ए से बी को हमने ज्वाइन कर दिया है ऐसे, ये देखिए इस टाइप से, ठीक है। अब जितना भी था हमने मेंशन कर देंगे इसमें कि 2.5 था या 3.5 था, 7 सेंटीमीटर था, ये सब हम इसमें अपना मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 7 सेंटीमीटर था, 3.5 था, और ये हमारा कितना था 2.5। अगेन यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं 2.5 की आर्क लगाई थी ना, ठीक है। और ये 140 डिग्री का हमारा एंगल भी बन गया है, ठीक है। तो फिगर हमारी कुछ इस टाइप से बन गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस ध्यान रखना है मेजरमेंट का और एंगल का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग द डायगनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगनल्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें बोला है 4 एंड 5 सेंटीमीटर की लेंथ को लेना है, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट आवर आंसर। सबसे पहले हम इसमें स्टेप्स ही देख लेते हैं। सो आप लिखेंगे सबसे पहले ड्रॉ ए सी 5 सेंटीमीटर, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्टिंग इट एट ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ओपन कंपास हाफ एंड मोर, मतलब हाफ से ज़्यादा हमें कंपास ओपन करना है, विद ओ एज अ सेंटर, रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर मार्क करना है बी पॉइंट से अबव एंड बिलो दोनों पर, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको ड्रॉ कर देना है। फिर आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है ए डी डी सी सी बी एंड बी ए बी सी डी इज़ अ रिक्वायर्ड रोम्बस बन जाएगा ये भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले अपने स्केल से मेज़रमेंट लेना है यहाँ पर। सो हमने अपना स्केल ले लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसमें 5 सेंटीमीटर अपना एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, मैं अगेन इरेज करके इसको फिर से बनाती हूँ, ठीक है। बिल्कुल लाइन बिल्कुल हमारी सीधी एक्यूरेट आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई है ए सी, ठीक है। अब हमें इसका मिड पॉइंट बनाना है अगेन ओ, तो 5 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, ठीक है। सो पहले हम इसमें मिड पॉइंट बनाएंगे अपना। सो ये हमारा हो जाना चाहिए 2.5, है ना। 2.5 लेके यहाँ पर हम अपना कंपास ओपन करेंगे हाफ से ज़्यादा, ठीक है। ए पॉइंट पे रखेंगे कंपास और हाफ से ज़्यादा ओपन करके आर्क लगाएंगे अपने ए पॉइंट से, ठीक है। सो यहाँ पर हम अपनी आर्क लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक आर्क ऊपर लगानी है अबव ऐसे, ठीक है, और एक आर्क बिलो, ठीक है। ऐसे ही बी से रखनी है, बी से भी सी से सॉरी एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क बिलो, अबव एंड बिलो हमने लगा दिया। अब इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बन गया ना ये ए सी के ऊपर। तो देखिए अब लाइन ड्रॉ करनी है, अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम अपनी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अपना स्केल रखेंगे सेंटर में, आँख के बिल्कुल सेंटर में, और पॉइंट भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे अपना, ठीक है। सो देखिए इस टाइप से आप अपने हमने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने कंपास को ओपन करना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो कंपास को हम अपना कम कर लेते हैं थोड़ा, इसको 2 सेंटीमीटर ओपन करना है। अगेन थोड़ा सा और कम करते हैं, तो ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर एक्यूरेट हो गया है बिल्कुल, ठीक है। तो ओ पॉइंट पे रख के अपने 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे नीचे भी इसमें आर्क लगाएंगे ऐसे ही, ठीक है। सो अब इन सारे पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है, ओके। सो देखिए ए से हमने जो आर्क लगाई थी ना, ए पे अपना ए और वो आर्क वाला पॉइंट अबव में हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम इसे बिलो में भी ज्वाइन करेंगे। सो अगेन मैं यहाँ पर कर रही हूँ, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था लाइन, इसलिए मैंने रेस कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही सी से भी इसको ज्वाइन करेंगे ये, एंड अब नीचे से करेंगे, देखिए ए से अगेन, ठीक है, और सी से भी अगेन कर देंगे। तो ये एक रोम्बस, हाँ देखिए इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से फिगर ड्रॉ हो गई। ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये हमने 2 सेंटीमीटर की आँख लगाई थी यहाँ पर, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है ना।
तो ये फिगर हमारा यहाँ पर बन गया, हमने इसको नेम भी मेंशन कर दिया D एंड B। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट इसमें था नहीं हमारा। ठीक है, तो ये हमारा रोम्बस हो गया है। ठीक है, रोम्बस फिगर हमें यहाँ पर मिल गया है। सो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।